नेक्स्ट अब हमारी हेडिंग होगी दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स। यहाँ से हमारा चैप्टर का मेन पार्ट स्टार्ट होता है, तो थोड़ा ध्यान से इसको समझ लीजिए। क्लासिफिकेशन को बेस पे पढ़ेंगे किस तरह से। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन, जैसे पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया कि एक कार्बन की चेन पर अगर एक जुड़ा होगा तो उसे क्या कहेंगे, दो जुड़ा होगा तो क्या कहेंगे, तीन जुड़ेगा तो क्या कहेंगे, उस तरीके से नाम होगा। तो सबसे पहली क्लासिफिकेशन है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ number of OH group attached to the carbon chain, कार्बन चेन से नंबर ऑफ ग्रुप कितने अटैच हैं, ठीक है। तो इसके बेस पर ध्यान रखिए, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप अटैच, किससे जुड़ेगा ये, कार्बन चेन से। तो इसके अंदर अगर कार्बन के साथ में फॉर एग्जांपल आपने किसी कार्बन चेन को बनाया है और उस कार्बन की चेन पे केवल और केवल एक ही OH ग्रुप आया है, चाहे वो कहीं भी हो, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे दैट इज नोन एज मोनो एल्कोहल कंपाउंड, ठीक है। कहीं भी आ सकता है भाई, बस एक हो, पूरे कंपाउंड में एक ही हो, तो ऐसे को कहेंगे मोनो एल्कोहल कंपाउंड। हेलो एल्केन्स में क्या देना है इसको, पहले हो चुका है हेलो एल्केन्स, उसकी तरह ऐसा ही है। हाँ बिल्कुल उसी की तरह। तो ऐसे ही अगर दो आ जाए तो क्या कहोगे, डाई एल्कोहल। हाँ डाई एल्कोहल कंपाउंड। तो OH एक ये हो गया, एक OH ये हो गया, तो मैंने इसको कंसिडर कर लिया कि ये दो OH हैं, तो नाम क्या हो जाएगा, डाई एल्कोहल। हाँ डाई एल्कोहल कंपाउंड, ठीक है। बोलो क्या बोल रहे हो आप, हाँ सब में होगा। विसिनल जेमिनल का कंपाउंड डाई हैलाइड वाला जो आता था, वो एक्चुअली विसिनल और जेमिनल की शुरुआत हैलाइड के लिए हुई है, तो इसमें हम पर्टिकुलरली वो नाम नहीं देंगे, इसमें 1,2 डाइओल बोलेंगे। तो प्रैक्टिकली अगर हम कहें कि विसिनल और जेमिनल क्या है, वो इसमें हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि पहचान उसकी एल्काइलिडीन और एल्काइलीन से होती है, और वो लीन और डीन वाला आता है सिर्फ और सिर्फ हैलोजन में। तो भाई दो वाला समझ आ गया, तीन वाले में क्या आ जाएगा, मार खाएंगे। हाँ, जब दो से ज़्यादा हो जाए कभी भी तो सिंपल एक नाम बदल दीजिए, ठीक है, कहीं भी लगा सकते हैं आप। दैट इज नोन एज पॉली एल्कोहलिक कंपाउंड या पॉली एल्कोहल कंपाउंड। समझ आ रहा है? यस सर। हाँ, तो पॉली एल्कोहल कंपाउंड ये पहला क्लासिफिकेशन होगा। दूसरा क्लासिफिकेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन जब OH से जुड़े तो उसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो। क्या होती है हाइब्रिडाइजेशन, इसके बारे में मैं दोबारा बता रहा हूँ, तो समझ लीजिए, ठीक है। पहले B पॉइंट को लिखते हैं, हेडिंग क्या है हमारी, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ, हाँ ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन और OH का जो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो। सो sp3 हाइब्रिडाइज्ड जब कार्बन होगा आपका, तो उस स्टेट में हमें क्लासिफिकेशन यहाँ पे करनी है। तो कार्बन और OH का sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब कोई खास बात नहीं है, सिंपल सी समझ लो कि कार्बन जब भी चारों तरफ से जुड़े तो सिंगल बॉन्डेड हो, अगर सिंगल बॉन्डेड है तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। समझ गए? तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे इसको हम 3 हिस्सों में बांट रहे हैं। तो उसको कौन कौन से 3 हिस्से हैं ये आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले हिस्से का नाम रहेगा दैट इज नोन एज अल्काइल एल्कोहल, ठीक है। दूसरे हिस्से का नाम रहेगा दैट इज नोन एज एलाइल एल्कोहल, तीसरे हिस्से का नाम रहेगा दैट इज नोन एज बेंजाइल एल्कोहल, ठीक है। सब में डिग्रीज की बात करनी है, 1 डिग्री किस में आता है, 2 डिग्री किस में आता है, 3 डिग्री किस में आता है, तो ये सभी के अंदर डिग्रीज की बात करनी है, ठीक है। हाँ, वो डिग्री वाला कंसेप्ट पहले वाला चलता रहेगा। देखो जी, एल्काइल एल्कोहल किसको कहेंगे आप, जब कभी कार्बन से OH जुड़ा हो, ठीक है, और ये कार्बन डायरेक्टली चारों तरफ से सिंगल बॉन्डेड हो
और इसके साथ जुड़ने वाले सारे कार्बन वो भी सिंगल बॉन्ड हो। फिर से समझ लो, जिस कार्बन से OH जुड़ा हो वो कार्बन तो सिंगल बॉन्डेड हो, लेकिन इसके साथ जो कार्बन जितने भी जुड़े हो, चाहे 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, वो भी सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड हो। ऐसी स्थिति में हम उनको कंपाउंड को कहेंगे एल्काइल अल्कोहल। सिंपल सी बात। एलाइल अल्कोहल में क्या होगा, जिस कार्बन से OH जुड़ा हो वो कार्बन तो चारों तरफ से सिंगल बॉन्डेड हो, लेकिन उसके बाद जो दूसरा कार्बन उससे जुड़ा हो वो कार्बन डबल बॉन्डेड हो। समझ आ गई बात? तो ये होगा आपका अल्फा कार्बन पहले जिससे जुड़ा हुआ है, और ये क्या है, बीटा कार्बन। सो बीटा कार्बन के पास डबल बॉन्ड होना चाहिए एलाइल अल्कोहल वाले कंपाउंड में। तो एलाइल अल्कोहल में क्या होता है ये ध्यान रखो। क्लियर हो गया? सर यहाँ तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गई। हाँ बेटा, इस वाले केस में sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, ऊपर वाले में sp3 है। यहाँ पे ये जो कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन सेम sp3 है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3, और इस वाले में सबकी ही हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी, लेकिन इसमें सबकी नहीं, बीटा कार्बन की sp2 होगी। अगले वाले में तो और कम हो जाए, चाहे अगले वाले में कोई सी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट बीटा कार्बन मस्ट बी sp2 हाइब्रिडाइज और डबल बॉन्डेड। बस ध्यान रखो, बीटा कार्बन आपका डबल होना चाहिए। बेंजाइल में क्या होता है भाई, बेंजाइल में पहले बेंजीन बनेगा और उस बेंजीन से फिर आप एक कार्बन को जोड़ोगे और इस कार्बन से OH जोड़ोगे, तो इसको कहेंगे हम बेंजाइल अल्कोहल। जितनी भी खाली स्पेस में छोड़ रहा हूँ, कुछ नहीं लगा रहा हूँ, वहाँ सारी खाली जगह पे हाइड्रोजन्स भरेंगे आप। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हमने खाली जगह छोड़ी है तो ये सब हाइड्रोजन है, ये सब हाइड्रोजन है। अब इसमें डिग्रीज बनानी भी आपको आती है। जैसे फॉर एग्जांपल इस कार्बन से डायरेक्टली OH जुड़ा हुआ है, तो अभी समझाया कि जिस कार्बन से डायरेक्टली OH जुड़ा होगा और वो कार्बन डायरेक्टली एक से जुड़ा है तो कितना डिग्री है, 1 डिग्री। अगर 2 डिग्री बनाना चाहते हो तो इसे हटाओ, यहाँ पे एक कार्बन और जोड़ दो, 2 डिग्री। 3 डिग्री बनाना चाहते हो, यहाँ से हटाओ, 3 डिग्री। समझ आ रही है बात? इसमें भी सेम कर सकते हैं आप, 1 डिग्री बना हुआ है लेकिन 2 डिग्री के लिए ये वाला हटा दो, यहाँ कार्बन जोड़ दो, 3 डिग्री के लिए यहाँ कार्बन जोड़ दो, 3 डिग्री। इसमें आपको 1 डिग्री अभी ऑलरेडी मिल रहा है, इसके साथ कंफ्यूजन मत कर लेना, क्योंकि जिस कार्बन से आपने अपने OH को जोड़ा है वो कार्बन डायरेक्टली एक से जुड़ा है। चाहे वो वाला कितने से जुड़ा उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे फर्क पड़ता है कि 1 डिग्री है अभी। इसके 2 डिग्री के केस में आप क्या करोगे, 2 डिग्री के केस में यहाँ पे एक हटाओगे और यहाँ पे एक CH3 लगा दोगे तो ये 2 डिग्री हो जाएगा फिर, और एक और हटाएंगे और CH3 ले आएंगे, 3 डिग्री हो जाएगा। तो ऐसे 3 डिग्री बढ़ेंगे। समझ आई बात? तो 1 डिग्री क्या है, 2 डिग्री क्या है, 3 डिग्री क्या है, इस तरीके से ध्यान रखना है। तो ये था हमारा पहला क्लासिफिकेशन। 2 क्लासिफिकेशन हो चुके हैं। पहला क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा कि कितने नंबर जुड़ेंगे, तो आपको ये याद हो जाना चाहिए। जैसे कि अभी हमने बात की मोनो अल्कोहलिक कंपाउंड, हाँ जी, डाई अल्कोहल कंपाउंड या अल्कोहलिक कंपाउंड, और बिल्कुल पॉली अल्कोहलिक कंपाउंड। इसके अंदर फिर हमने 3 क्लासिफिकेशन करी है। सबसे पहला अल्काइल अल्कोहल, दूसरा एलाइल अल्कोहल और तीसरा बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, तीसरी क्लासिफिकेशन पे चलते हैं। तीसरी क्लासिफिकेशन क्या कहते हैं समझ लीजिए। तीसरी क्लासिफिकेशन होगी ऑन द बेसिस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज। अभी जैसे हमने sp3 के बेस पे की है, तो तीसरी का नाम है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ, हाँ जी, ऑन द बेसिस ऑफ sp2 कार्बन और ऑक्सीजन, सॉरी OH बॉन्ड। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड के बेस पे, यहाँ पे हाइब्रिडाइज्ड भी पूरा मैं लिख रहा हूँ, हाइब्रिडाइज्ड, हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड के बेस पे। sp2 का मतलब क्या होता है कि जो कार्बन होगा वो डायरेक्टली डबल बॉन्डेड होगा। ठीक है, हाँ, जिससे OH जुड़ा होगा। जैसे क्या से कह रहे हैं, एग्जांपल समझ लीजिए। अगर हमने इस कार्बन से OH जोड़ा तो ये कार्बन डायरेक्टली डबल बॉन्डेड दूसरे कार्बन से फिक्स है, जुड़ा होगा, फिक्स रहेगा। इसमें 1 डिग्री आपको पॉसिबिलिटी दिख रही है कि 1 डिग्री केस बना हुआ है, 2 डिग्री भी आप इसमें बना सकते हैं। 2 डिग्री के लिए आपने क्या किया, OH जोड़ा, पहले इसको आपने इस कार्बन से जोड़ दिया और यहाँ पे दूसरा कार्बन जोड़ दिया। लेकिन इसमें 3 डिग्री पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि वैलेंसीज खत्म हो गई है। हाँ, ये डबल बॉन्डेड है, ऊपर वाला सिंगल बॉन्ड है, ध्यान रखना है। हाँ
हाँ, तो ये लास्ट वाले पे यहाँ पे लगा रहे हैं, ये हो जाएगा ऐसे, ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ, जो कंपाउंड इस तरीके से लिखे जाएंगे उन कंपाउंड का एक नाम दिया जाएगा, दैट इज नोन एज विनाइल अल्कोहल, ठीक है। तो नाम क्या है, विनाइल अल्कोहल। तो विनाइल अल्कोहल वाले फॉर्मेशन ये होगी। तो कुल मिला के सी वाले पॉइंट पे हम दो क्लासिफिकेशन करते हैं। पहली क्लासिफिकेशन विनाइल अल्कोहल है और दूसरी वाली जो ये है दैट इज नोन एज एराइल अल्कोहल। एराइल अल्कोहल का ही बेटे दूसरा नाम होता है फिनोल, ठीक है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रहेगी, जो कि हमने पहले फिनोल का स्ट्रक्चर पढ़ा था कि आपने बेंजीन बनाया है और इस बेंजीन के साथ में डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ OH जोड़ दी, इसमें एक ही पॉसिबल है, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन हमारी पूरी हो गई। अब इस क्लासिफिकेशन के बेस पर जो भी तुम्हारी क्वेरी है वो अपना पूछो, ठीक है।